कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखिने पत्तमुरलिं लिखति यजिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं याति। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्वितम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बोल विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, माँ गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परमात्मा की अहेतु की कृपा से प्राप्त यह मानव तन, जिसको चरितार्थ और कृतकृत्य करने के लिए हम आप इस परम पावनी त्रिभुवन मुक्तिदायिनी भगवान भोलेनाथ की काशी नगरी में बैठ करके माँ गंगा के तट पर काशी खंड के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
कल आपने ध्रुव की तपस्या के बारे में श्रवण किया। इंद्र की खोपड़ी कैसे खराब हुई, देवता कैसे परेशान हुए और फिर तपस्या भंग करने के लिए कितना उपक्रम किया, कितना उपद्रव किया। ये ईर्ष्या जो है ना बहुत खतरनाक है, और ये चाहे जिसमें हो उसका यश, उसकी कीर्ति सब नष्ट कर देती है। इंद्र जैसा व्यक्ति जो इतना व्यक्तित्व के धनी है, जो इतने उच्च पद पर बैठे हैं और कुछ दुर्गुण होने के कारण इंद्र का नाम हमारे यहाँ समाज में सम्मान से नहीं लिया जाता। चाहे कोई भी हो, दुर्गुण जिसमें भी होते हैं उसका अपयश होता ही होता है। इसलिए जीवन में दुर्गुण न आए ऐसा प्रयास करना चाहिए। सारे देवताओं से परामर्श करके जो इंद्र ने उपद्रव किया उसको शांत करने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को भेजा। सापि भूतावली भीतिं बहुभीषण भूषणा दर्शन्ति तमभिद्राविद चक्रम सुदर्शनम। अद्राक्षित चक्रम सुदर्शनम। चारों ओर जो उपद्रव फैला रहे थे उन्होंने अचानक सुदर्शन भगवान का दर्शन किया और उस तेजस्वी जाज्वल्यमान चक्र का दर्शन करते सब कांप गए। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई बड़ी चीज है, हम तो छोटा मोटा छुआरा समझ रहे थे इसको। इसके रक्षा में तो सुदर्शन चक्र लगा। तुरंत सब भाग गए। परितः परिवेशाभम सूर्यश्चो स्फुरत् प्रभम। सूर्य के समान चमचमाते हुए चक्र को देख करके वो भूतावलीम तमालोक्य स्फुरत् चक्र सुदर्शन ज्वाला माला कुलम तीव्रम रक्षन्तम परितो ध्रुवम। सब भाग खड़े हुए। भागने से पहले ध्रुव को सबने साष्टांग वंदन किया कि ऐसा नहीं, ये छोटा देखने में छोटा है पर तेजस्वी है, कदाचित अपराध तो हमने बहुत बड़ा किया, कहीं शाप दे दिया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करके भाग गए। नमस्कृत्य यथा यातम याता व्यर्थ मनोरथाः। जैसे आए थे वैसे वापस चले गए, सबके मनोरथ व्यर्थ हो गए। जो इच्छा लेके आए थे वो व्यर्थ हो गई। गर्जत कादम्बि नीला नीजालम व्योम्निवे व्याकुलम यथा वृथा भवति संप्राप्य मनाग निर्लोलताम। जैसे आकाश में उमड़ते घूमड़ते बादलों का जब तांडव नृत्य प्रारंभ होता है तो एक बादल का झोंका आता है, सब एक हवा का झोंका आता है, सब बादल आकाश से गायब। ऐसी चक्र सुदर्शन के भय से सब गायब हो गए। अथ जम्भराण्या सार्धम भीता सर्वे दिवोकशः। अब तो सारे देवताओं ने इंद्र की शरण में ली। अब क्या होगा? आपने बहुत प्रयास किया, सफलता मिली नहीं, अब क्या होगा? सबने मंत्रणा की सभा में एक दूसरे को परामर्श दिया और कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वहाँ कोई समाधान निकलेगा। तो धातरुत्तान पादस्य तनयेन सुवर्चसः तपता तापितः सर्वे त्रिलोकी तलवासिनः। वहाँ जाके साष्टांग वंदन करके प्रार्थना की, हे भगवान, एक उत्तान पाद के छोटे से बालक ने इतना तप किया है
कि उसके तेज से सभी लोकवासी दुखी हो गए। अब किसी की तपस्या से कोई दुखी हो जाए, ये तो आश्चर्य की बात है। कोई शांति से बैठा है, भजन कर रहा है, उससे कोई दुखी हो जाए, ये तो परम आश्चर्य की बात है। सम्यग संविद्महेता ध्रुवस्य न मनीषितम्। हे भगवान, ये ध्रुव क्या चाहता है हमको नहीं मालूम, पर ये जो तपस्या कर रहा है इससे तो यही सिद्ध होता है, परम परिजिहृषुषः कस्यास्मासु महातपः। जो महान तप कर रहा है निश्चित ही हम में से किसी का सिंहासन छीनने के लिए कर रहा है। जो उच्च कोटि के भगवत भक्त होते हैं उनके लिए तीनों लोकों का 14 भुवनों का साम्राज्य तिनके से भी कम मूल्य रखता है, कोई कीमत नहीं। ये हम सांसारिक लोग हैं, हमारे लिए बहुत कीमत है? एक भिखारी के लिए उसकी गुदड़ी बहुत कीमती है। बड़े बड़े धनिकों को जितना अपना डल्लब का गद्दा प्यारा नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं उसको प्रिय है, क्योंकि उनके यहाँ तो और आ जाएगा, यहाँ तो एक ही है, उसी से काम चलाना है। तो उस बहुत ध्यान से रखता है। तो सबको अपने अपने पदार्थ से, बड़ों को जितना प्रेम है छोटों को कहीं उससे ज़्यादा है। वो अपने वस्तु का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। परंतु संत महात्मा जो कुछ नहीं चाहते, उनके लिए तो सब तुच्छ है। इंद्र का पद भी तुच्छ है, ब्रह्मा का पद भी तुच्छ है, अन्य सामान्य राजा महाराजाओं की तो औकात ही क्या है, तुच्छ क्यों है? जो जगत के सत्य को समझ चुका, जो नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जो समझ चुका, केवल भाषण नहीं देता है। भाषण देना अलग बात, जीवन में जो कहता है वही करता है। हम लोग तो भाषण देने वाले हैं। एक झोपड़ी में जीवन जीने वाला कौन मिलेगा आज के ज़माने में? चलो एक आश्रम बना लिया, फिर हमको हरिद्वार में अलग बनाना है, काशी में अलग बनाना है, चित्रकूट में अलग बनाना है, क्योंकि हमारे चेले तो सब जगह जाते हैं। तो हमने ठेका ले रखा है चेलों के लिए, है? सरदर्द पालें, अपना भजन छोड़ करके प्रपंच पालें, हमारा नाम होगा। बहुत से लोग बड़े गौरव से कहते हैं, महाराज हमारे गुरुजी के 50 आश्रम है। ये 50 आश्रम ये गुरु की गुरुता नहीं बता रही है, ये गुरु के गौरव की जगह उनके गौरव की हानि बता रही है। उन्होंने केवल ईंटा बटोरी, ईंटा को ईंटाओं गिना और कुछ नहीं किया। तो संसार के नाशवान पदार्थों को बटोरना ये साधु का साधुत्व तो नहीं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे पंडित हो, जो धन के पीछे पड़ा है, भगवान उससे बहुत दूर, बहुत दूर। और जिसने सब छोड़ दिया, भगवान तो दूर है ही नहीं, वो तो हमारे पास में ही, हमारे भीतर रहते हैं। उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं होती, बाकी सब खोजते रहते हैं तीनों लोकों में, कहाँ कहाँ तीर्थों में भटकते रहते हैं। हम लोगों ने भी कितने तीर्थ किए, आज तक तो कुछ मिला नहीं। और जो यहीं बैठा है, मिलेगा तो यहीं मिल जाएगा, अगर उसको पहचान लेंगे तो यहीं मिल जाएगा, और नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में कहीं चले जाओ। जब पहचानते नहीं हम तो कैसे मिलेगा? हमें लगता है हमारा साम्राज्य छीनने के लिए तप कर रहा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम बहुत डरपोक हो, क्यों डरते हो इतना? तुलसीदास जी ने तो इंद्र को बहुत
निम्न दृष्टि से देखा है। शूक हाडले भागसत स्वान निरक्य मृगराज। इंद्र का स्वभाव ऐसा है जैसे जंगल में रहने वाला शेर। एक कुत्ता जंगल की साइड में चला गया कहीं, वहाँ हड्डी चूस रहा था, उधर से शेर निकला, कुत्ता भागा वहाँ से हड्डी को दबा करके, ठीक ये शेर मेरी हड्डी छीन लेगा। अरे शेर हड्डी छीनेगा? वो ताज़ा माल खाने वाला है, वो हड्डी चबाने वाला नहीं है। जो असली बब्बर शेर होता है ना, वो तो मांस भी नहीं खाता है, वो तो जवाड़ी लगा करके नसों में और खून पीता है केवल। माल माल कूड़ा करकट चेले चांटी लोग आओ खाओ पियो मच भंडारा करने के लिए छोड़ देता है। कूड़ा करकट कौन इकट्ठा करेगा? ये तो बेचारे जो बहुत से अच्छे शेर हैं क्वालिटी के, वो जो बेचारे चिड़ियाघर में कैद कर ले जाते हैं तो भूख के मारे क्या करें, उन सब कुछ खाना पड़ता है। तो जैसे कुत्ता हड्डी लेके भागता है, ऐसा ही स्वभाव इंद्र का है। संतों की क्या सुंदर क्या महत्व महापुरुषों का संतों का बताया। संतों के लिए संसार का सारा वैभव हड्डी से बढ़कर के नहीं, हड्डी से ज़्यादा कीमत है ही नहीं उनकी नज़र में। जैसे हड्डी को कोई छूना नहीं चाहता, ऐसे ही संसार के नास्तिक पदार्थ को जो सचमुच में महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा, वो छूना ही नहीं चाहते, लकड़ी से भी नहीं छूना चाहते हैं। लकड़ी अशुद्ध हो जाएगी। पर इन इंद्र जैसे लोगों को कौन समझाए। न भेतव्यम सुरास्मा तस्मा ध्रुवा ध्रुव परेशिनः भ्रजन्तु विजरः विज्जरः सर्वे न स्वपदमिच्छति। अरे तुम लोग व्यर्थ में घबरा रहे हो। ध्रुव तो अपने ध्रुव माने अटल जो पद है उसे चाहते, ही तो टलने वाले हैं। वो तो अचल पद के लिए कामना कर रहा है, चलायमान किसी भी पद की उसको आकांक्षा नहीं है। इसलिए बिल्कुल मत डरो। न तस्माद् भगवद् भक्ताद् भेतव्यम केनचित् क्वचित् निश्चितं विष्णु भक्ताये नैतेषु परतापिनः। यहाँ यह साथ में हमारे लिए भी संकेत किया, संसार वालों के लिए भी, भगवान के भक्तों से किसी को डरना नहीं चाहिए। डरना तो दुष्टों से चाहिए, बाकी साधु से डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ यूपी में वो बुलडोजर बाबा राजनीति में आए तो लोग कहने लग गए साधु को राजनीति से क्या मतलब। अरे तुम साधु से क्यों डरते हो भाई? साधु कहीं भी रहेगा, वो कल्याण ही करेगा जनता। वो जंगल में भी रहेगा तो भी समाज के लिए करेगा, अपना तो कोई है ही नहीं उसका। आश्रम में रहेगा तो भी समाज के कल्याण के बारे में चिंतन करेगा, और नेतागिरी में आ जाएगा तो भी जन कल्याण कैसे होगा उसके बारे में चिंतन करेगा। उससे क्यों घबराते हो? घबराना साधु से नहीं चाहिए, दुष्टों से घबराना चाहिए। डरना साधु से नहीं चाहिए, दुष्टों से डरने की आवश्यकता है। साधु का ऐसा विलक्षण स्वभाव है। गंगा जी में साधु स्नान कर रहे थे, महात्मा स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। साधु ने देखा, दया आ गई, बोले देखो बेचारा मर जाएगा। तो अंजलि में उसको ऐसे, और बाहर गए तब तक तो पानी गिर गया, उसने काट ले, बड़ा दर्द हुआ, वो बिच्छू छूट गया। फिर बहने लगा, फिर भागे, फिर उसे अंजलि में उठाया, फिर काटा, फिर भागे, फिर काटा, फिर भागे, फिर काटा। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा महात्मा जी क्या कर रहे हो? अरे बोले बेचारा बिच्छू है, डूब जाएगा, मर जाएगा।
अरे महात्मा जी किसके चक्कर में पड़े, ये दुष्ट है, ये बार बार काट रहा है आपको, फिर भी आप इसको बचा रहे हो, छोड़ो इसको, डूबने दो। संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, ये दुष्ट है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं साधु होकर के अपना स्वभाव छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं साधु होकर के अपना स्वभाव छोड़ दूंगा तो साधु की हार हो जाएगी, दुष्ट की विजय हो जाएगी। वो साधु क्या है जो अपना स्वभाव छोड़ दे? ऐसा साधु का स्वभाव होता है। इसलिए साधुओं के बारे में शास्त्र कहता है, वो प्रतिज्ञा करके कहे कि मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा तो घबराने की जरूरत नहीं। साधु कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, यही साधु की पहचान है। दूसरी ओर जो दुष्ट है वह हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करे कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा हमेशा हित करूंगा, दुष्ट का कभी विश्वास करना नहीं। वो गंगा जी में डुबकी लगा के भी कहेगा तो भी उसकी बात मानना नहीं, क्योंकि वो तो केवल ये नाटक कर रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्ती करेगा, मौके की तलाश में रहेगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, दुकानदार बन के आए और देश पर कब्जा कर लिया है। अरे हमको आपने घर में शरण दी और हम कब्जा ही करके बैठ जाए, क्या गजब हो गया भाई। हमने किराए पर जगह दी और मकान पर ही कब्जा कर लिया किराएदार ने। ये तो मनुष्यता नहीं है ना, ये तो भयंकर राक्षसी स्वभाव है। तो दुष्टों का ऐसा सिद्धांत होता है, वो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते। इसलिए डरना हो तो दुष्टों से डरना चाहिए। साधु जो सचमुच में साधु है, वेशधारी की बात अलग है, रावण जैसे लोगों की बात अलग है, हमारे जैसे लोगों की बात अलग है। जो सचमुच में साधु से डरने की जरूरत नहीं है। साधु का मात्र वेश बनाया, वो तो सीता जी का हरण कर लिया। ये वेश ऐसा है, इसमें बहुत आराम से छिपा जाता है। तो नैते स्युः परतापिनः, जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्यों किसी को कष्ट नहीं देते? वही कल मैं आपको बता रहा था, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो किसी का अहित कैसे करेगा, क्योंकि सब में उसी के इष्ट देव है। आराध्य विष्णु देवीशं लब्ध्वा तस्मात् स्वकांक्षितं भवतामपि सर्वेषां पदानि स्थिरिष्यति। वह तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है और उनसे उनका जो पद है वो चाहता है। आप घबराओ नहीं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका मंगल ही करेगा, आपका कल्याण ही करेगा। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की पत्नी को इंद्र भगा के ले जा रहा था, अपहरण करके। वो रोती भी जा रही थी, नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी नहीं, कितनी बार अपराध करोगे तुम? घबरा के बोला, गुरुजी मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। बोले, फिर ये रोने की आवाज किस महिला की आ रही है? कौन है तुम्हारे विमान में? बोले, गुरुदेव ये तो राक्षस हिरण्यकश्यप की पत्नी है। तो तुम अपने दुश्मन की पत्नी को क्यों लेके आए? बोले, मेरे मन में कोई पाप नहीं गुरुजी, ये जो राक्षस की पत्नी है और इसके पेट में राक्षस का बीज है, वो पैदा होगा, मैं उसको मसल दूंगा। नरेग बांस न बजेगी बांसुरी। नारद जी बोले, मूर्ख तुमको सब जगह अपना दुश्मन ही दिखाई देता है। ये देवताओं का दुश्मन नहीं है, ये भगवान का भक्त है। इससे तुम्हें किसी प्रकार का अहित होने वाला नहीं। छोड़ो इसे,
महापुरुषों की दृष्टि दिव्य होती है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से गर्भ के भीतर छिपे हुए बालक के अतीत का भी, वर्तमान का भी, भविष्य का भी आंकलन करने की क्षमता रखते हैं। और उसे नारद जी ने गर्भ में पहचान लिया कौन है, आगे क्या करेगा। ये सामान्य जीवों में ये क्षमता नहीं होती। जो परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं ऐसे संतों के पास ऐसी क्षमता होती है। इंद्र से छुड़ा करके और नारद जी ने फिर गर्भ में ही उसको अपना चेला बना लिया है। पैदा होने की प्रतीक्षा ही नहीं की कोई दूसरा छीन के ले जाएगा है। साधु में बड़ी बीमारी है। पर कभी कभी मैं कहा करता हूँ, इतने संत महात्मा इतने शिष्य बनाते हैं पर कभी ये नहीं कहते और ये सोचते भी नहीं हम दीक्षा दे किसको रहे हैं। जिसको दीक्षा दे रहे हो तो ईसाई है, हिंदू है नहीं, चोटी उसकी बातें पर है नहीं, जनेऊ उसके कंधे पर है नहीं, किसको दीक्षा दे रहे हो आप। अथवा कम से कम दीक्षा देने से पहले ये तो कहो कि आज से तुमको चोटी रखनी है, आज से तुमको जनेऊ धारण करना है, संध्या करना है, तिलक लगाना है। ये देखा देखी केवल दीक्षा लेने मात्र से क्या होने वाला है। ये सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। हमारी कोई पहचान है, सामने वाले की पहचान है, दूर से पहचान में आ जाएगा है। 5 रुपये की टोपी, 50 रुपये का पजामा, 50 रुपये कुर्ता, दूर से पहचान में आ जाएगा कौन साहब आ रहे हैं। हिंदू की कोई पहचान नहीं। तिलक लगाने में उसको शर्म आती है, चोटी वो रख नहीं सकता। बाकी संध्या पूजा चूल्हे भार में गई, आपको मालूम है कि नहीं, मैं बार बार कहा करता हूँ, बिना चोटी के, बिना शिखा के, बिना सूत्र के, जनेऊ के कोई भी पुण्य काम करने का हमको अधिकार ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। और ये पैंट पहन के पूजा करने का तो कोई फल नहीं, क्या कोई मतलब नहीं। पर अब शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, कोई सुनाता नहीं, सब चलता है। सभी संत महात्मा अगर ये थोड़ा दृष्टि रखने लगे समाज को कैसे सुधारें, तो आज भी धीरे धीरे हिंदुओं का दर्शन होने लगेगा। हो नहीं रहा है। शिक्षा विदेशी, भारत में भारत का क्या है। शिक्षा मेघालय की, कानून अंग्रेजों का, कपड़े भी अंग्रेजों के। हमारा क्या है। बोले महाराज इन कपड़ों में सुविधा ज़्यादा रहती है। हम सुविधा देखेंगे या अपने धर्म को देखेंगे। विदेशियों की जूठन हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम स्वयं विदेशी हो चुके हैं। अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा दृढ़मानसम् अनन्य शरणं बालं गत्वा तारक्ष्यः रथो ब्रवीद। ब्रह्मा जी की बात सुन करके नारद जी के शिष्य हैं, ये सप्तऋषियों के शिष्य हैं और ये कभी अनर्थ नहीं करेंगे, हमारा अनिष्ट नहीं करेंगे। देवताओं का विश्वास हो गया और उसी समय भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया दर्शन देने के लिए। और भागवत जी तो कहते हैं दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान जब चले तो गरुड़ पर विराजमान थे। भगवान जब चलते हैं गरुड़ पर विराजमान होते तो गरुड़ के पंखों से वेद ध्वनि होती है। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। तो वेद ध्वनि जो होती है तब सारे जंगल के ऋषि महर्षि इस रहस्य को जान जाते हैं कि भगवान कहीं जा रहे हैं।
ध्रुव के पास जब जाने लगे तो देव ऋषियों को पता चला, सारे ऋषियों ने अपने अपने कंदराओं को छोड़ दिया और जिधर से ध्वनि आ रही थी वेद ध्वनि वहीं इकट्ठे हो गए। भगवान जब सामने से आए तो सबने साष्टांग की, जय जय सरकार, किस भक्त का को दर्शन देने जा रहे हो? भगवान बोले, ऋषियों आज तो मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूं। बोले फिर? आज तो दर्शन करने जा रहा हूं। क्या बात है? ऐसे ऐसे भक्त हमारी धरती पर हुए जिनका दर्शन करने भगवान जाते। ध्रुव का दर्शन करने जा रहा है। ततो गुरु बताम भृत्य दिदृक्षण, अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। छोटी सी उम्र में इतना कठोर तप किया, भगवान को दर्शन करने की लालसा हो गई। देखे तो सही वो छोटा सा बालक है कैसा है? तो भृत्य दिदृक्षार्थम, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए तो सारे ऋषि महर्षि साथ लग गए हैं। जो भगवान दर्शन करने जा रहे हैं तो ऐसे भक्त का तो हमको भी दर्शन का लाभ लेना चाहिए, क्यों चूकना? तो बोले भगवान आप आज्ञा करो तो हम आपके साथ चल दें। अरे बोले इससे अच्छी बात और क्या होगी है? अब बड़े लोग तो अकेले चलते नहीं, क्या आगे पीछे। आज भी देखो हमारे देश में राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है, और जब ऐसे महल में रहते हैं जहाँ अरबों रुपए महीने के खर्च होते हैं, 50 घोड़े आगे 50 घोड़े पीछे। केवल अंग्रेज ऐसा करते थे। अरे वो तो हमारे देश का पैसा लूट करके उससे अय्याशी करते थे, हम वो क्यों करते हैं? काम तो देश में सब प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं होता देश। फिर भी वो ऐसा करते थे, इसलिए हमने भी ऐसा रख रखा है। तो प्रसन्नोस्मि महाभाग वरवर सुब्रत तपसोष्मान निवर्तस्व चिरखिन्नोऽसि बालक। अरे बालक उठो उठो। और बालक क्या कर रहा था? गुरुजी ने जो ध्यान करने की पद्धति बताई थी वैसे ही भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं की पूजा कर रहा था, उन्हीं का ध्यान कर रहा था। भगवान आए, सामने चिल्ला रहे हैं, उठो बालक उठो, मैं आ गया हूँ। पर ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने कहा गजब हो गया, कैसा भक्त है, मैं वैकुंठ से यहाँ तक आ गया और ये आंखें ही नहीं खोल रहा। भगवान ने कहा आखिर ये आँख खोल क्यों नहीं रहा है? और तब भगवान को ध्यान आया, ओहो गुरुजी ने जो ध्यान बताया था उसी मूर्ति का ध्यान कर रहा है। भगवान को तो चोरी करने की बहुत पुरानी आदत है। सब भगवान ने उस मूर्ति को भीतर से बाहर खींच लिया। जो ही भीतर से मूर्ति बाहर हुई वो हड़बड़ा करके डर आँख खोली, भगवान कहाँ गए? और सामने भगवान का दर्शन किया। तद्दर्शनानागत शब्द शक्षित। अचानक भगवान को सामने देख करके बालक घबरा गए। क्या करूं, काहे से पूजा करूं, कौन सा आसन दूं, कैसे स्तुति प्रार्थना करूं? क्योंकि पूजा करते तो बालक ने देखा है बचपन से कैसे भगवान की पूजा होती। अरे मूर्ति की पूजा करते देखा है, हाँ यहाँ तो प्रत्यक्ष भगवान आकर के विराजमान है। तो घबराहट में बेचारा ठीक से कुछ समझ नहीं पाया। वचोमृतम समाकर्ण्य पर्युन्मील्य विलोचने इंदल नीलमणि ज्योति पटलिम पर्यलोकयद। टकटकी लगा के केवल भगवान का आहा
सौंदर्य माधुर्य में अमृत को अपने नेत्रों के दोनों में भर भर के पीना प्रारंभ कर। और भगवान का सौंदर्य ऐसा सौंदर्य है नहीं कि किसी का पेट भर जाए, है? सामान्य संसार के जितने भी सुंदरतम स्त्री पुरुष आदि जो भी होते हैं, कुछ दिन सुंदर लगते हैं, उसके बाद में किसी और में सौंदर्य दिखाई देने लगता है? संसार के सौंदर्य की क्या विशेषता है? दिन पर दिन जो सौंदर्य कम होता जाए। संसार वालों के प्रेम की क्या परिभाषा है? बोले दिन पर दिन प्रेम कम होता चला जाए, हैं? विवाह के पहला कैसे बातें होती थी, विवाह के बाद में प्रेम और कम हो गया, दूसरे साल प्रेम और कम हो गया, तीसरे साल पूरा गायब हो गया। फिर कोई बात ही नहीं करता है घर में, तब मेम साहब को कुत्ता लाना पड़ता है। क्या कोई तो होना चाहिए मन बहलाने के लिए। संसार का प्रेम ऐसा ही है, यहाँ रोज और कम और कम और कम और कम और कम। वो परमात्मा का सौंदर्य ऐसा है, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। ये तो उनको मालूम है जिन्होंने कभी सौभाग्य से ऐसा भगवान के सौंदर्य माधुर्य के अमृत को पीने का एक किनका मात्र सौभाग्य प्राप्त किया हो, फिर वो जानते हैं परमात्मा का अद्वितीय अलौकिक पारलौकिक सौंदर्य होता कैसा। प्रत्यग्रविकसन नीलोत्पल्लानां निकुंभके प्रोत्फुल्लितां समन्ताच रोदसी सदशिमिव। जैसे सरोवर में खिला हुआ कमल, ऐसे अनंत 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 कमलों के सौंदर्यों से भी अनंत अनंत गुना जिनका सौंदर्य है, ऐसे भगवान लक्ष्मी देवी कटाक्षोद्यैः कटाक्षौघैः कटाक्षतमिवाखिलम् ध्रुवस्तदा निद्रेशिष्टः दैवा भूम्योर्यदन्तरम्। चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, नभमंडल परमात्मा के प्रकाश से उद्युक्त हो उठा है, अनंत अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाश हो रहा है, सुंदर गगन प्रकाश से ओतप्रोत है, परमात्मा का अद्भुत पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे परमात्मा का जब दर्शन किया तो दंडवत प्रणिपत्याथ परितः परिलुठ्य च रुरोद दृष्ट विचीरम पितरम दुखितः शिशुः। ध्रुव ने साष्टांग वंदन किया चरणों में और फिर लौटने लग गए। एक शब्द दिया यहाँ पर, चीरम पितरम दुखितः शिशु, जैसे बहुत देर से आए हुए माता पिता को देख करके बालक धरती पर लौटने लगता है। इतनी देरी क्यों की है? मैं कब से चिल्ला रहा हूं, मैं कब से तपस्या कर रहा हूं, क्या कर रहे थे इतनी देर? तो ध्रुव भी लोटपोट मट्टी में लौटने लगा, और जैसे कि माता पिता अपने बालक को धरती में लौटते हुए देख के उठा लेते हैं, ऐसे भगवान ने उठा के, एक माँ ही तो है संसार में ऐसी, पिता तो थोड़ा गंदगी से दूर रहता है, बच्चा जब गंदगी कर देता अब तो फिर भी है, क्या कहें, वो नपुंसक टाइप के लोग हो गए हैं, इसलिए अब तो बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है, पति को भी सब कुछ करना पड़ता है, रसोई भी बनानी पड़ती है साथ में। क्या हमारे अकेले का ठेका थोड़े है? और ज़रूरत होती है तो पति से पैर भी दबा लेती है, सर तो दबवाते ही दबवाते हैं।
बीमारी, भयंकर बीमारी की अवस्था के अलावा ये सब उचित नहीं है, अपराध तो सब चलता है। पुराने ज़माने में बालक गंदगी कर देता था तो पिता कहता देख 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 तेरा छोरा। उस समय मेरा नहीं है, उस समय तेरा है। मैया जब गंदगी साफ करके नहला धुला के सुंदर वस्त्र पहना करके और तब जब वो सज गया तो मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना, अब मेरा हो गया, इतनी देर मेरा नहीं था। हाँ, ऐसे ही परमात्मा ने हम आप जैसे संसार के गंदे लोगों को, गंदे जीवों को, जो काम से सना हुआ, क्रोध की गंदगी से सना हुआ, लोभ के दलदल में सना हुआ है, विषय वासनाओं के मल में सना हुआ जीव है, उसको पवित्र करने का ठेका भगवान ने कथा मैया को दे रखा है। इन पुराणों को, इन शास्त्रों को दे रखा है। जब तक ये शास्त्र शासन करके वो छोटे से गंदे मैले कुचेले जीवात्मा का श्रृंगार नहीं करेंगे, सद्गुणों रूपी वस्त्रों के द्वारा प्रेम के जल से स्नान करा के, भाव के वस्त्र पहना करके जब तक श्रृंगार नहीं कर देंगे, तब तक भगवान गोद में लेने वाले नहीं। और इन पुराणों को हम पढ़ते नहीं, हमारा श्रृंगार होगा क्या? सद्गुण आएंगे कहाँ? ये ऊपर ऊपर की बातें, बिना श्लोकों के ऊपर ऊपर की बातें करना बहुत सरल है, पर प्रमाण के साथ में बोलना बहुत कठिन है। क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए आज के युग में जिस विद्या की आवश्यकता है, जिस व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता, उसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं। काशी जैसे नगरी में व्याकरण का बहुत शरण हो गया है। यहाँ बहुत विद्वान थे हम लोग जो पढ़ते थे, ओहो, अब दर्शन करने को जल्दी नहीं मिलते। कर्मकांड के अलावा यहाँ ज़्यादा महत्व तो लोग देते नहीं, बस कर्मकांड पढ़ लो, हो गए पंडित जी। क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर रुद्राभिषेक होता है। ब्राह्मणों की बुद्धि भी थोड़ी निम्न स्तर की हो गई है। पैदा हुआ बोले पैसा कमाना है, माँ बाप भी किस लिए भेजते काशी में, बोले पैसा कमाना है। पढ़ना है इस दृष्टिकोण से नहीं, विद्वान बनना है इस दृष्टिकोण से नहीं, कितने जल्दी हमारा बेटा पैसा कमाए, उस उद्देश्य से काशी में भेजा जाता। व्याकरण पढ़ने से पैसा जल्दी मिलता नहीं, उसके लिए तो 12 वर्ष परिश्रम करना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। हमारे वृंदावन में भागवत का पाठ, उससे आगे कुछ नहीं करते। उसके आगे थोड़ा संगीत सीख लिया, गाना बजाना, बस कथावाचक हो गए, पैसा बरसने लग गया, हमारा काम हो गया। आगे जनता जाए चूल्हे भाड़ में, धर्म जाए चूल्हे भाड़ में, हमसे क्या मतलब। बालक दुखी होकर रोने लगा, कुछ स्तुति करने की इच्छा हो रही बालक, पर स्कूल का मुंह देखा नहीं, कै खे पढ़ा नहीं, स्तुति कैसे करे। तो शतम विवक्षन्तम तद्विदं हरे ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। कृतांजलि नाम बद्ध ब्रह्ममयेन कंबुनाम, हाथ जोड़े बालक स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ है। कैसे स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं? आपकी स्तुति तो ब्रह्मा जी करते हैं, इंद्र करते हैं, वरुण करते हैं, वशिष्ठ आदि ऋषिगण करते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। भगवान तो भगवान है, कहने के बाद में भगवान जाने, वो काय का भगवान? भगवान तो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, बिना कहे सब जानते हैं।
और बिना कहे अगर भगवान नहीं जानते तो ऐसे भगवान को हम क्या करेंगे? ऐसा भगवान हमारे काम आएगा कैसे? भगवान सब जानते हैं, फिर आप कहोगे देते क्यों नहीं हमको इतना? परमात्मा पात्रता देखते हैं, बिना पात्र के नहीं देते। कौन कितना पात्र है, हम ज्यादा दे देंगे, पचेगा कि नहीं पचेगा पता नहीं। छोटा सा नादान बालक है, बुखार चढ़ी हुई है और मम्मी से कहता है मम्मी लड्डू देना। अब मम्मी लड्डू कैसे दे देगी? है अनाड़ी हो तो जैसे आजकल की मम्मी मोबाइल पकड़ा देते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। माँ तो मोबाइल नहीं दे सकती, क्या माँ होगी तो मोबाइल नहीं देगी। मम्मी को तो मरी हुई, उसको तो ज्ञान ही नहीं बेचारी, वो तो कुछ भी दे देगी उसके हाथ। जब तक इस धरती पर माताएं थी तब तक 35 टुकड़े नहीं होते थे। जब से मम्मियाँ हो गई हैं तब से हमारे बच्चों के टुकड़े टुकड़े होने लग गए, क्योंकि मम्मी को खुद ही ज्ञान नहीं है। वो खुद ही कपड़े फाड़ करके घूमती है तो बच्चों को कैसे शिक्षा देगी तुमको कपड़ा नहीं फाड़ के पहनना चाहिए? हैं कैसा युग आ गया? गरीब लोग कपड़े फाड़े फटे होते थे तो सी लेते, फटा हुआ नहीं पहनना चाहते। आजकल पैसे वाले फटा हुआ कपड़ा पहनना ही पसंद करते हैं। बोलिए फैशन है, अरे आग लग जाओ इस फैशन में। ये फैशन क्यों बन गई? क्योंकि घर में माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, माँ भी मम्मी हो गई, पिता भी डेड हो गए। नारायण नारायण नारायण, पिता भी डेड हो गए। तो कौन देखे? हाँ दादा दादी की आँख खुली हुई है, वो जिंदे हैं, पर वो बोलेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने मुंह को सी लिया। क्या करे महाराज, नहीं मानती बहू। महाराज बेटा नहीं मानता, तो नहीं मानता तो किसका दोष है? पड़ोसी का? किसका दोष है? हमने अपनी संतान को इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए कि वो हमारा कहना माने, इसमें गलती हमारी है, पाकिस्तान वालों की नहीं। इसमें गलती किसी साधु महात्मा की नहीं है, हमारी गलती है। हमें जो हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए, कम से कम उतने ही संस्कार हमने दे दिए होते तो आज ऐसा नहीं होता। पर हमने तो खुद ही चोटी कटवा दी, क्या खुद ही तिलक मिटा दिया। हम संतान को शिक्षा क्या देंगे? शैतम विवक्षन्तम तद्विदम हरे ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थितः। यहाँ भी यही लिखा है हृदयवस्थितः। वो परमात्मा तो हृदय में ही रहते हैं सबके, तो हृदय में रहने वाले परमात्मा समझ गए बालक क्या चाहता है। तो भगवान ने कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुनाम पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना ज्ञानमय शंख उसके गाल पर स्पर्श करा दिया, बस इतना ही करना था। फिर स्कूल जाने की जरूरत समाप्त हो गई, डिग्री लेने का इंतजार समाप्त हो गया, शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं रही। बिना शास्त्रार्थ के, बिना स्कूल गुरुकुल गए ही ध्रुव को चारों वेद कंठस्थ हो गए, 6 शास्त्र कंठस्थ हो गए, 18 विद्याएं कंठस्थ हो गई, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषदें कंठस्थ हो गई। बड़ी लंबी स्तुति की। यहाँ की स्तुति 75 श्लोकों में, 75 श्लोकों में भागवत जी की स्तुति तो बड़ा कठिन है थोड़ी। वह तो 40 श्लोकों में जो प्रहलाद ने स्तुति की है अद्भुत है। कहने के लिए उदैत्य राजकुमार थे, पर उनकी स्तुति बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे कर देते। भागवत में बहुत छोटे रूप में स्तुति की, पर यहाँ पर 75 श्लोकों में लगभग पूरा अध्याय, यहाँ के अध्याय थोड़े बड़े बड़े हैं,
कौन कौन भगवान के साथ में दो चार नाम सुन लीजिए। नारदेन सुनंदेन सनकेन सुसंयुत अन्य ही शरद कुमाराद्य योगी भी योगी नाम वरे। नारद जी, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब बड़े बड़े योगी, योगी नाम वरह, योगी में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष सब साथ में हैं। हरेश तो परस्पर्श तरंग धूलि धूसरम, धूली धुला हुआ, मट्टी में मिला हुआ, क्योंकि मट्टी में लौट गए थे और जंगल में आए हुए तपस्या करते हुए कितने वर्ष हो गए। माँ ने तो रगड़ के नहलाया नहीं होगा ना, बालक को तो नाना ढंग से आता ही नहीं, और बड़े घर के बालक तो वैसे ही बिगड़े होते हैं, वो तो अपने हाथ से नहाते भी नहीं, अपने हाथ से खाते भी नहीं हैं। वृंदावन में भी एक परिवार आया है, तो 12-13 वर्ष का बालक था, नीचे हमने देखा तो उसकी मम्मी उसको खिला रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले महाराज इसको अपने आप खाने की आदत नहीं है। हमने मजाक में कहा आज आप खिलाओगे, कल ये बहू से कहेगा मुझे खिलाओ, मुझे अपने आप खाने की आदत नहीं है। कि कोई तरीका है? केवल झूठा प्रेम और एक तरफा। बालक तो मम्मी पापा को 2 कोड़ी का समझते ही नहीं, एक भी कहना नहीं मानते। हम उसका हर कहना मानते, गलत और सही हमको ज्ञान नहीं, क्योंकि वो मम्मी है। क्या माँ होती तो ज्ञान होता उससे। स्पर्शना देव देवस्य सुसंस्कृतमयी शुभा वाणी प्रवृत्ता तस्या तुष्टावाथ द्रोहरे। भगवान ने जब स्पर्श कर दिया तो सारा ज्ञान का भंडार जागृत हो गया। ध्रुव ने स्तुति करना प्रारंभ किया। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने हिरण्यरेतसे तोभ्यं सुहिरण्य प्रदायिने। जिनके नाभि से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, ऐसे आपको नमस्कार है। नमः कमल हस्ताय नमः चक्रधराय च धराधराय वाराह रूपणे परमात्मने। आपने सृष्टि की आदि में वाराह अवतार लिया था। 8 वर्ष के बालक को क्या मालूम, पर अब सब चूंकि ज्ञान हो गया तो वाराह रूप आप ही ने धारण किया था। आप ही ने मत्स्यादि रूप रूपाय नमः कौस्तुभक, आप ही मत्स्यावतार लेकर के आए थे। नमो वेदांत वेद्याय नमस्ते वश्यधारिणे। वेदांत द्वारा गे आप ही हैं। धाता ध्येय ध्यान केवल सब कुछ आप ही हैं। नमो गुणस्वरूपाय गुणने गुणवर्जिने। आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं। नमस्ते पद्मनाभाय, आपके ही नाभि से पद्म कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप ही वासुदेव हो, आप ही देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन भी आप ही हो। प्रद्युम्नाय नमस्तोभ्यम अनिरुद्धाय ते नमः। प्रद्युम्न स्वरूप आपको नमस्कार है, अर्जुन अनिरुद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। नमः कंस विनाशाय, आपने कंस का विनाश किया इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। नमः चाणूर मर्दने, चाणूर का मर्दन भी आपने किया है। दामोदर ऋषिकेश, अब वो छोटा सा बालक है पर भगवान कृष्ण की संपूर्ण बाल लीलाओं का दर्शन कर रहा है। दामोदर किसका नाम है? मैया ने जिसको क्रोध करके बांध दिया था। उधर में दाम जिसके, रस्सी जिसकी है उसका नाम दामोदर है। तो ऐसे दामोदर को नमस्कार है। इन लीलाओं का दर्शन कर, हमको भी किसी भगवान का नाम लेना हो तो उस भगवान की संपूर्ण लीलाओं का प्रत्यक्षीकरण करते हुए नामोच्चारण करना चाहिए। कोई भजन गाते हैं
तो भजन में एक एक शब्द का भावार्थ क्या है? कुछ नहीं, केवल याद हो गया, तोता रटत की तरह चले जा रहे हैं। आजकल जैसे मशीनें आ गई, उनको लगा दो तो कीर्तन कर लेंगी हैं। आजकल तो कहीं पर हम गए हुए थे तो उनका वो पूर्णिमा थी, तो उन्होंने कैसेट लगा दिया मोबाइल में और सत्यनारायण की कथा सुन ली उसमें से। मैंने कहा धन्य हो, ये कौन से नए पंडित जी पैदा हो गए हैं। पंडित जी को 5 रुपया नहीं देना पड़े इसलिए मोबाइल कोई पंडित जी बना लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्तमान में भगवान ने जिस रूप में हम जितना पतन हमारा हुआ उतना ही पतन सबका हुआ है, इसलिए हमको कोई वशिष्ठ जैसा गुरु मिलेगा ये संभव नहीं। गोविंदाच्युत माधव उपेन्द्र केट भाराते मधुहंतरधुक्षय नारायणाय नरकहारिणे पापहारिणे वामनाय। वामन भगवान को भी नमस्कार किया। हरे सूरय नमः। सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान अनंताय नमस्तुभ्यम अनंत शयनाय च रुक्मिणी पते तुभ्यम रुक्मी प्रमथनाय च। रुक्मी का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। चेद्यहंतय नमस्तुभ्यम, चेदिदा शिशुपाल का विनाश करने वाले। ये महाभारत के अंदर नहीं, महाभारत नहीं, ये रासु यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, वहाँ की घटना है। वहाँ शिशुपाल ने गालियाँ देना प्रारंभ किया और जब 99 गालियाँ हो गई, 100 गालियाँ हो गई, भगवान ने कहा शिशुपाल अब बंद कर दो। बोले वाह, तुम्हारा गुलाम हूँ जो बंद कर दूँ। एक गाली और ठोक दी भगवान ने, चक्र सुदर्शन ठोक दिया। इतनी प्रतिज्ञा की थी मात्र मूषी के सामने। तो ऐसे आपको नमस्कार है। रुक्मी प्रमथनाय च चेद्य हंत्रे नमस्तुभ्यम, चेदिदा शिशुपाल का विनाश करने वाले दानवारेश्वरा रहे, दानों के जो हरि हैं, ऐसे देवताओं के रक्षक मुकुंद आपको नमस्कार है। मुकुंद किसे कहते हैं? मुक्ति देने वाले। मुक्तिम ददाति थी मुकुंद। आनंद आनंद गोप प्रियाय च, आप परमानंद प्रदान करने वाले हो। गोप प्रियाय च, गोप प्रिय का अर्थ क्या है? गोप गाह पालयति यह सह गोपाल, गायों का जो पालन करता है उसे गोपाल कहते हैं, उसी को गोप कहते हैं। अथवा गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती यश, भगवान के रस को अपनी इंद्रियों से जो पीने वाला है उसको गोप कहते हैं, उसको गोपी कहते हैं। ऐसे आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वेणुवादकारिणे, वेणु बजाने वाले। भगवान की वेणु आज भी बज रही है। आप पूछो कहाँ बज रही है? हमको तो महाराज सुनती नहीं। हमें पुरुषत्व कहाँ है जो हम सुने? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, यही भगवान की वीणा है। यही भगवान की मुखारविंद से निकली हुई मधुर ध्वनि है। पर दुर्भाग्य से यहाँ सब ग्रंथालयों में पढ़े हैं। बाप दादों ने कभी पढ़े होंगे तो पुस्तकालय में अलमारी में पढ़े, उनको इल्लियाँ वो दिमाग खा रहे हैं। ज़्यादा खा गए तो गंगा जी में पधरा देंगे, पढ़ेंगे नहीं। केवल इतना पढ़ेंगे ना, कथा सुनेंगे। केवल 2 पैसा कमाना ही जीवन रह गया है। ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म है। उन 6 कर्मों से हम केवल एक ही कर्म हमको याद रह गया, दान लेना। आप बाकी सब भूल गए। ब्राह्मण की जेब से जल्दी निकलता नहीं, और जो निकलता है वो महापुरुष है। हमें जो भी उपलब्ध होता है उसमें से दशांश का दान अवश्य करना चाहिए। और विशेष करके
विवाह शादी में जो गौदान होता है, उस गौदान का पैसा कभी घर में लेकर के जाना ही नहीं चाहिए अगर गाय नहीं है तो। गाय के निमित्त पैसा 100, 200, 500 रुपये जो भी मिला है, क्योंकि आजकल गाय बहुत सस्ती हो गई, 100, 200 में मिल जाती है, तो इतना ही दान करते, इतनी श्रद्धा लोगों की। और जो भी मिला हो गाय के निमित्त मिला है, अगर हमारी संतान खाएगी तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए कम से कम उस पैसे से बचना चाहिए, क्योंकि गाय के निमित्त आया हुआ जो धन है उसको तो भगवान भी नहीं पचा सकते, उसको ब्राह्मण भी नहीं पचा सकते, उसको देवता भी नहीं पचा सकते। भगवान का धन गाय पचा सकती है। सारा जगत भगवान का ही पाता है, तो भगवान का तो सारा जगत को पाने का अधिकार है, परंतु गौ माता का पाने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए गाय के निमित्त कुछ उपलब्ध हो तो उसको जेब में नहीं रखना चाहिए। नमो गोपाल रूपाय नमो वादनकारिणे। गोपाल रूपाय, आहा, भगवान ने अवतार लिया, क्यों? बोले कलयुग आने वाला है, कलयुग में गायों की बड़ी दुर्गति होगी, इसलिए कलयुग के पूर्व में स्वयं परमात्मा ने गोलोक छोड़ करके धराधाम में अवतार लिया और स्वयं गोपाल बने। गाह पालेती थी गोपाल, गायों का पालन करने वाले बन करके सारे संसार की आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा दी, तुम भी अपने जीवन में गाय की महिमा को पहचानना, गाय की सेवा करना। और हम सब भूल गए। राधे राधे। बड़े बड़े महल बनते हैं पर गाय के लिए जगह नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं महाराज गाय रखे गंदगी होती है, और वो कौन कहते हैं जो घर में कुत्ता रखते हैं? क्या कुत्ता तो सोना उगलता होगा, है? गोपी प्रियाय, गोपी प्रिय क्यों है भगवान? अपनी इंद्रियों से जो भगवान के दिव्य सौंदर्यामृत का पान करते हैं, वचनामृत का पान करते हैं, शास्त्र रूपी अमृत का जो पान करते हैं, उनका नाम गोपी कहा गया है। और इसलिए भगवान गोपी जनों को बहुत प्रिय हैं। केशिघ्ने, केशी नाम के राग गोवर्धन धारण आए च। गोवर्धन शब्द भी बड़ा अद्भुत शब्द है, और इसका अर्थ हम नहीं जानते। गोवर्धन शब्द तो हमने बहुत बार उच्चारण किया है, दर्शन भी किया है, परिक्रमा भी की है, पर गोवर्धन का अर्थ आज तक किसी ने नहीं बताया। गोवर्धन का शुद्ध अर्थ क्या है? गोवर्धन क्या क्या शब्द है? गोवर्धन। धन क्या है? नहीं अभी पहुंचे आप। गोवर्धन है क्या? गाय का जो गोबर है वही धन है। पर आज हमको गाय के गोबर में बदबू आती है, जबकि भगवान का नाम है गोवर्धन। अब कहो कि गाय का गोबर धन है कैसे, उसको समझ लो आप। धरती का क्या नाम है? एक नाम है वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। अर्थ नहीं मालूम हमको, किसी को पुरुषत्व भी नहीं, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं, बताएगा कौन? वसुंधरा का अर्थ है वसु माने धन, वसुंधार्येति थी वसुंधरा, जो धन को धारण करे उसका नाम धरती है। धरती थी आशा धरा, जो धारण करे उसका नाम धरा है। क्या धारण करे? तो दूसरा नाम है वसुंधार्येति थी वसुंधरा, जो धन को धारण करे। अब आपने धरती को धन धारण करते देखा है? नहीं देखा। यही तो कमी है हमारे नव पुरुषत्व नियम को। अरे संसार में जितना धन है वो धरती के अंदर ही है। क्या? धरती में जो धन है उसके अलावा कहीं है ही नहीं।
सारा धन धरती में। ये जो हम हैं, हम भी तो धरती की देन है। ये मिट्टी का लौंदा किसका दिया हुआ है? ये धन भी जो ये धरती का है। इसके अलावा हम जो भी प्रयोग करते हैं जीवन में, हमें नहीं, संसार के जितनी जीव जंतु, पशु पक्षी, गाय घोड़ा गधा खच्चर, ऊंट, देवता लोग, भगवान को भी जो ग्रहण करने का, भोग लगाने का हमको अवसर मिलता है, फूल की माला भी अगर कहीं से आती है तो धरती माँ ही देती। इसलिए माँ है वो हमारी। नेताओं को क्या मालूम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? ये तो सुन लिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनको क्या मालूम? महापुरुषों के पास बैठते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, और जो महापुरुष जिनके पास बैठते हैं वो उनके सामने कुछ बोलते नहीं, वो मौनी बाबा बन जाते हैं। कोई परामर्श नहीं देते हो। अरे आपके पास प्रधानमंत्री आते हैं, आप उनको अच्छा परामर्श दीजिए। सबसे पहले भारत की शिक्षा नीति में जब तक हम आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक सनातन धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। विदेशों की शिक्षा हमको पढ़ाई जाती, और उस शिक्षा का परिणाम है हमारा पूरा समाज ईसाई बन गए। हमें पता ही नहीं हिंदू होता क्या, कहने को हिंदू हिंदू कहते हैं। कोई संस्कार हिंदू के नहीं हमारे अंदर, कोई लक्षण हिंदू के नहीं, कोई पहचान नहीं हमारी हिंदू की। गाय का जो गोबर है वह गोबर धन कैसे हुआ, और गंभीरता से सुनिए। अच्छा, हम लोग भोजन कहाँ से पाते हैं? राधे राधे। हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है? धरती से मिलता है। तो धरती भी तो कुछ खाती होगी। बिना खाए तो धरती में से भी निकलना मुश्किल है, बिना खाए तो चलना ही मुश्किल है। तो धरती का भोजन क्या है? दुर्भाग्य से आज धरती माता भूखी है, उसको उसका भोजन मिल नहीं रहा है। धरती का जो पुत्र कहलाता है किसान, जो अपने आप को धरती का पुत्र कहता है, पता नहीं कैसा नालायक पुत्र है, अपनी माँ को जहर खिलाता है। अपनी माँ को यूरिया रूपी जहर खिलाता है। कलेजा फाड़ के निकाल के दो, दोहन करना है हमें, अपनी माँ का दोहन जबरदस्ती। धरती का विशुद्ध भोजन है गोबर, और वह विशुद्ध भोजन जब धरती को मिलेगा तब धरती अपने अंदर से धन प्रकट करेगी। इसलिए गोबर ही धन है। और अगर गोबर रूपी भोजन धरती माता को नहीं मिलेगा तो फिर वो जहर पैदा करे। जहरीला गेहूँ, जहरीला चावल, जहरीला सेब, संतरा, आम, साग सब्जी सब जहरीली। कहाँ है वो घी जो हम लोग बचपन में खाते थे? क्यों नहीं है? क्योंकि जब से मशीनें आई तब से सारा घास गायब हो गया। जंगल में जो घास होते थे, जिनको खोद खोद के मुर्ग लाते थे और गायों को खिलाते थे, वो जड़ी बूटियाँ होती थी, औषधियाँ होती थी। वो औषधियाँ खा करके जब गाय दूध देती थी तो दूध की कुछ और कीमत होती, उसका कुछ और महत्व होता था। उसमें से जो घी निकलता था उसकी दिव्य सुगंध होती थी, उसमें जो शक्ति होती थी वह भी दिव्य होती थी। अब तो जैसे घर का भी घी हो ना तो ऐसा लगता है जैसे पानी से रोटी चुपड़ दी, कोई सुगंध उसमें होती नहीं। हाँ, सेंट डाल दिया तो बात अलग है, फिर तो सूअर की चर्बी भी घी बन जाती। पैसे के लिए इस देश का मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेगा, मंदिर में नहीं जाएगा, पर पैसा कमाने के लिए तो होटल का नाम भी बदल देगा, क्योंकि पैसा कमाना है। और काले कोट पहनने वाले तो अंग्रेजों की शिक्षा पढ़े, इसलिए वो रोक लगा देंगे, उसमें नाम नहीं लिखना है। रावणारे नमस्तुभ्यं विभीषण शरणप्रदः
अजाय जय रूपाय रणांगण विचक्षणा रामाय रघुनाथाय राघवाय नमो नमः। ये सारे भगवान के अद्भुत अद्भुत नामों का उच्चारण किया। बलाय बलभद्राय बलारातिप्रियाय च बलियज्ञ प्रमथन नमो भक्तवर। एक एक शब्द में भगवान की विविध लीलाओं का, संपूर्ण लीलाओं का यहाँ वर्णन किया है। नाम एक है, शब्द एक है, पर उस एक शब्द में जैसे वामन शब्द कहा, राम शब्द कहा, रावणारी शब्द कहा, तो पूरा युद्ध का मैदान सामने आ गया। वामन भगवान कहा तो सारा का सारा वामन चरित्र, बलि का चरित्र, भक्त और भगवान दोनों का चरित्र सामने आ गया। हिरण्यकशिपुर वक्षुर विदारणाय विदारण प्रिय। हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदारण करने वाले नमो ब्रह्मण्य देवाय। क्या बात है, ये श्लोक तो बहुत लोगों को याद है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव। आज भले कोई ब्राह्मणों को प्रणाम न करे, क्योंकि हम भी तो अपना ब्राह्मणत्व तो छोड़ बैठे हैं, पर भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, अर्थात भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। हम भले नौकर मानते हो। नमस्ते धर्म रूपाय। भगवान साक्षात धर्म के विग्रह हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? बोले विग्रहवान धर्म है। धर्म ही मूर्तिमान जो होता है उसका नाम भगवान है। सुखदेव जी से पूछा गया भगवान किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? बोले वेद प्रणीतो धर्म यह धर्मस् तद विपर्यय। वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभुरिति सुश्रुमः। धर्म किसे कहते हैं? बोले जो वेद कहता है, वेद जिसका विधान करता है वो धर्म है। अधर्म किसको कहते हैं? बोले वेद विरुद्ध काम करने को अधर्म कहते हैं। बोले महाराज ये वेद क्या है, कहाँ से आया? बोले वेदो नारायण साक्षात। वेद तो साक्षात भगवान नारायण है। तो बोले महाराज फिर ये बता दो नारायण की बला कहाँ से आई, कि नारायण कहाँ से ये तो बताओ। बोले नारायण कहीं से नहीं आए, बाकी सब नारायण से प्रकट हुए। बोले नारायण स्वयंभू रीति सुश्रुमः स्वयं भवतीति स्वयंभू। वो तो स्वयं है, उनको बनाया किसी ने नहीं, उनका माई बाप कोई नहीं। आपने सुना होगा भोले बाबा का विवाह प्रारंभ होने वाला था। शाखोचार की बीमारी पुरानी है। ये शाखोचार की बीमारी का भी बड़ा रहस्य है। अब तो सारे समय नहीं मिलता, चुटकी में विवाह होता है, इसलिए कोई बताता ही नहीं है। शाखोचार अब 3 ही पीढ़ी का होने लग गए। जनक जी ने अपनी पूरी पीढ़ी के नामों को बताया, जहाँ से प्रारंभ हुए वहाँ से लेकर के, निमि से लेकर के अपने तक। और फिर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी का सूर्य वंश से लेकर के सारा विवरण दिया। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ ये होता था विवाह से पहले आप हमारे परिवार की परंपरा को जान लें, और हमारे परंपरा में अगर किसी एक में भी दोष हो तो विवाह कैंसिल। क्या इतनी गारंटी थी उस जमाने में। अब तो हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते, अपनी औलाद की क्या गारंटी देंगे? जनक जी अपनी बेटी की गारंटी देते हैं, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव पतिव्रता महाभागा छायवा अनुगता सदा। ये पतिव्रता होगी, है ये छाया की तरह से सदा साथ में चलेगी। इसी बात को तो याद करके सीता जी
अपने प्रियतम से लड़ बैठी और जबरदस्ती जंगल में गई। क्योंकि विवाह के समय जो संकल्प होता था उस संकल्प में बेटी को तुम्हें भविष्य में क्या करना है वो संकल्प में ही कह दिया जाता था। छायेवानुगता सदा, बेटी आज से तुम जिसके साथ जा रहे हो पत्नी बन करके हमेशा छाया की तरह से उसके साथ रहना। नारी क्या होती है? पुरुष की छाया होती है। आजकल तो पता नहीं कहाँ से सुन लिया उस सिनेमा का डायलॉग, हम तुम्हारे पैर की जूती बन के रहना नहीं चाहते। अरे बाबा, कहता कौन है जूती बन के रहो? दोस्त बन के तो रह लो। हैं? पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं, रात को विवाह होता सुबह तलाक हो जाता। इससे तो बिना पढ़ी माताएं अच्छी थी हमारी। ये विदेशी शिक्षा जहाँ कोई संस्कार नाम का शब्द नहीं होता, उसका यही परिणाम होता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, जबरदस्ती नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु। माँ बाप ने नहीं बनाया, निर्मित अपनी इच्छा से आपने बनाया है। जो नाटक रूप बनाया आपने अपनी इच्छा से अथवा भक्तों की इच्छा से बनाया। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार, माया के गुणों से आप पार रहने वाले हो। माया आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। सहस्राक्ष सहस्त्रांग्रे, ये पुरुषोक्त का वाचन किया यहाँ पर। शास्त्र के ऋणाय च शास्त्र मूर्ति श्रीकांत, नमस्ते यज्ञ पुरुष। श्रीकांत, आहा, लक्ष्मी जी की प्रियतम, लक्ष्मी जी की प्रिय। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, लक्ष्मी अगर मिलेगी तो भगवान के पास मिलेगी। और ये टोटका से मिलने वाली नहीं है, ऐसा वेद पत्र चढ़ा दो, ऐसा चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। पता नहीं कथाओं में लोगों ने क्या टोटके बना रखे हैं। कथा तो गायब हो गई, टोटके रह गए हैं। कोई तांत्रिक क्रिया वो कथा हो गई, पता नहीं क्या हो गई। लोग पागल हैं, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे मिल भी जाएगा तो यही तो छूटेगा, साथ में तो जाने वाला नहीं। ये हमारे सारे शास्त्र ये संसार के संसाधनों के लिए नहीं बने, ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताने वाले हैं। हाँ, किसी से नेर आ जाए तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, और घर आया साधु भी भूखा न जाए। बस इतना। ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? पैसा, धन दौलत ज़्यादा जिस किसी के पास में हो, जो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई जाति हो, अगर सीमा से ज़्यादा पैसा हो गया तो माया फिर सारे कुकर्म करवाएगी, एक भी कुकर्म बचेगा नहीं। इसका नाम ही माया है। नचाने के लिए इसका जन्म हुआ है। शास्त्रों को हम नहीं पढ़ते तो क्या करें? तो लक्ष्मी हमें कोई और दे देगा, साईं बाबा लक्ष्मी जी दे देंगे, अथवा निर्मल दरबार वाला दे देगा, अथवा साकार भोला बाबा दे देगा। कानपुर की घटना है क्या है? अभी ताज़ा घटना हुई, कोई भगवान प्रकट हो गया कुछ लोग चंद्रज के चक्कर में मर गए बेचारे। वैकुंठ तो पहुँच ही गए, वैकुंठ को तो मानते ही नहीं थे, तो वैकुंठ में कहाँ पहुँचे होंगे? उनका अपना कोई लोक रहा होगा, वहाँ पहुँचे होंगे वो नरक से नीचे ही कहीं होगा, उससे ऊपर होगा नहीं। हमारे कोई विरोध करने वाला नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हिंदुओं को तो अपना सत्व समाप्त हो गया है। हमको क्या मतलब, जो जिसको करना हो करे।
तो वेद वेद्य स्वरूपाय, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोली जब तक हम वेदों को नहीं जानेंगे, वेदार्थ नहीं जानेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। वेद प्रियाय, वेद भगवान को बहुत प्रिय है। वेदाय, वेद ही जिनका स्वरूप है। वेद गदिनी, वेद जिनकी निश्वास भूत से प्रकट होता है। सदाचार ध्वगामिनी, आहा बहुत प्यारा शब्द है। भगवान जो सदाचारी हैं, उत्तम आचरण करने वाले हैं, जिनका चरित्र कभी भ्रष्ट होता ही नहीं, जो चरित्रवान महापुरुष हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। वैकुंठाय, जहाँ कुंठा नहीं होती, ऐसे वैकुंठवासी आप हैं। विष्टस्रवसे तुभ्यम नमो गरुड़गामिने, विश्वक्षेने नमस्तुभ्यम जगन मय जनार्दन। इस भगवान के विविध नामों से लगभग बहुत लंबा स्तुति का उपक्रम है। वेदेषु उपनिषद रूप हो मंत्राणाम प्रवणो यसे, वेदों में जो प्रवण है, प्रणव मंत्र वही आपका निज विग्रह है, आपका स्वरूप है। प्रणवः, प्रकट रूप से जो नव नवायमान है, जिसमें कभी पुरानापन आता ही नहीं, उसका नाम प्रणव है। अथवा प्रकृति से भी जो नया है, प्रकृति में जो कभी प्रवेश करता नहीं, प्रकृति का जो निर्माण करने वाला है, प्रकृति को भी जो नव नवायमान बनाने वाला है, वो प्रणव है। तो ऐसे प्रणव स्वरूप आप हैं। अक्षराणामकारोषि, ये गीता में भी भगवान ने विभूति वर्ण के रूप में संकेत किया। अक्षरों में मैं अकार रूपी अक्षर हूँ। यज्ञना नाम शो रूपतक, यज्ञों में मैं सोम यज्ञ हूँ। और व्योम व्याप्ति मताम त्वं वे परमात्मासि चात्मना, आकाश जैसे व्यापक है। आकाश देखा आपने कभी? आकाश कहाँ है? नहीं मालूम। ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो खाली जगह है, इसी का नाम आकाश है। ऊपर तो ऐसे लोग कह देते हैं। अवकाशम में भी आकाश है, जो खाली जगह है। हमारे पेट में भी आकाश है, हमारे मुंह में भी आकाश है, मंदिर के अंदर भी आकाश है, घड़े के अंदर भी आकाश है, कटोरी और गिलास के अंदर भी, बाल्टी के अंदर भी आकाश है। खाली जगह का नाम, इस दीवार में भी आकाश है। आपको कि दीवार में आकाश कैसे हो सकता है, तो आप कील गाड़ के देखो भीतर जाते कि नहीं। आकाश सब जगह विद्यमान है। इसी प्रकार से भगवान आकाश की तरह व्यापक है। हमेशा जो परमात्मा आकाश की तरह से व्यापक है, और हम रात दिन उल्टा सीधा को कर्म करेंगे और भगवान से छिप जाएगा, ये कैसे संभव है? परमात्मा शिष्यात्मनां संध्योपासित संध्योपासितर भवान, संध्या उपासना करने वाले पर भगवान की कृपा होती है। शास्त्रों में बहुत बार आया है, यहाँ भी आपको, पहले भी आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। 7 दिन तक लगातार जो संध्या नहीं करता है, काशी खंड में संकेत आया है, वह तो ब्राह्मण रूप से पतित हो जाता है। उसको तो मनु जी तो 3 रात के लिए लिखते हैं। कहीं कहीं प्रातः और संध्या दोनों समय जो संध्या नहीं करने वाला है, ये भी संकेत आया है। नोपाश्र यह पूर्वाम नोपाश्र यश पश्चिमाम स शुद्रवत बहिष्कार्यम सर्वेस्मा द्विज कर्मण। प्रातःकालीन संध्या जो नहीं करता है, सायंकालीन संध्या जो नहीं करता है, वह तो शूद्र के सदृश है। उसको किसी भी पूजा पाठ में लेने का अधिकार नहीं है। गुरु लोग सही उपदेश देते नहीं, शिष्यों से संध्या करवाते नहीं।
मालवीय जी ने जब विश्वविद्यालय बनाया था तो सुनते सभी छात्रों को लेके गंगा जी में स्नान कराने आते थे और सबसे संध्या करवाते थे। वर्णेषु श्वेत वर्णों से द्विपदम ब्राह्मणो भवान। वर्णों में आप श्वेत वर्ण के मतलब 7 सतोगुण आपका स्वरूप है और 2 पैरों वालों में आप ब्राह्मण हैं। क्या बात है, भगवान को कितना महत्व दिया गया, ब्राह्मण को कितनी महिमा दी गई। फिर भी अगर ब्राह्मण अपनी महिमा को नहीं जानता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। गरुडोष्यंडस्जेस्वीशः व्यवहारेषु वाग्भवान। प्रतापी नाम अग्निरसि। प्रतापियों में बाप अग्नि है। क्षमार्षि त्वं क्षमावताम। क्षमा करने वालों में आप क्षमा के रूप में आप ही विद्यमान रहते हो। दातृणामसि पर्जन्यः। दान देने वालों में आप बादल हो। हैं? हमको नहीं लगता बादल कोई दान करता है, और शास्त्रों को मालूम है बादल अगर जल का दान नहीं करेगा तो धान्य पैदा कहाँ होगा, हम खाएंगे क्या, गाय भैंस खाएगी क्या। इसलिए सबसे बड़े दाता का नाम बादल कहा गया है। दातृणामसि पर्जन्यः पवित्राणाम परो यशि। आप पवित्रों में सबसे पवित्र, आत्मा में सबसे परे पवित्र हैं। चापोषि सर्वशास्त्राणां भातो वेगवतामसि। मनोषिंद्रिय वर्गेषु। इंद्रिय वर्ग में आप मन हैं। और निर्भयाणाम करोष्म्यहम्। क्रतूनाम अश्वमेधो से। क्रतुओं में आप अश्वमेध यज्ञ है। और दान देने वालों में एक अभय दान होता है। किसी ने गलती कर दी, क्षमा मांग दी, हमने उसको निर्भयता का वरदान दे दिया, इसी को अभय दान कहा गया है। ये अभय दान सबसे बड़ा दान है। चावल दाल रोटी का दान तो दान है ही। महाभारत में तो अन्न दान को बहुत श्रेष्ठ दान माना गया है। क्षुधार्थे भोजनम यथाह मरुस्थल्याम यथा वृष्टि। क्षुधार्थे भोजनम यथाह। वर्षा का महत्व कौन समझता है, बोलो रेगिस्तान के लोग समझते हैं। अब समुद्र में पानी बरस रहा है मूसलाधार, क्या फायदा। जहाँ बाढ़ आ रही वहाँ भी पानी बरस रहा है, क्या फायदा। और वो भोजन जिसने चकाचक कर रखा है उसको भोजन कराने से क्या फायदा। क्षुधार्थी भोजनम यथा। भूख से बिलबिला रहा है, उसको भोजन देने का बहुत महत्व है। और हमारे यहाँ बाकी सब जगह तो वर्ण इत्यादि का ज्ञान करना आवश्यक है, परंतु भोजन का दान करना हो तो जाति पूछने की आवश्यकता नहीं। सबको दान दे, सबको अधिकार है। पेट भगवान ने दिया है, उसको भरने का सबको अधिकार है। हम देते हैं ऐसा तो कभी गलती से सोचना ही नहीं चाहिए। हम क्या देंगे, ये हाड़ मास का पुतला देगा क्या है, इसकी औकात क्या है। हमको देने वाला कोई और है, उसने हमको दिया है और किसी ने यहाँ रखा, हमने किसी और को दे दिया, तो हम दाता कहाँ से बन गए। कोई भी शुभ काम अगर जीवन से होता है, इस हाड़ मास के पुतले से कोई शुभ काम होता है, तो हमेशा धन्यवाद परमात्मा को देना, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया, कुछ संस्कार दिए, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबको बनाने वाला वो है, सब कुछ कराने वाला, करने वाला, कर्ता कारिता च। कर्ता भी वही है, कार्यता भी वही है, कर्म भी वही है, वस्तु भी वही है, पदार्थ भी वही है। राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद।
विस्तार पूर्वक थोड़ी कथा चल रही है। ये शिव शर्मा का कथानक 24वें अध्याय में पूरा हो जाएगा। बस मोटी मोटी कथाएं पूरी हो जाएगी, फिर हम काशी में आ जाएंगे। फिर काशी का परिचय प्रारंभ होगा, फिर मणिकर्णिका इत्यादि का परिचय, यहाँ वाराणसी नाम के ऊपर है सबका परिचय, फिर काशी के शिवलिंगों का दर्शन इत्यादि, काशी के महिमा, वाराणसी के महिमा, भोलेनाथ की महिमा फिर चलेगी। तो थोड़ा विस्तार से गाड़ी चलेगी। तो ये मुख्य मुख्य प्रसंग है, इनको थोड़ा विस्तार से सुनना चाहिए। और भागम भाग वाली कथा तो आप लोग बहुत बार सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं। क्रमशः कथा का श्रवण करना ये आज के युग में बहुत कठिन हो गया। फुर्सत नहीं है किसी को, न कहने की फुर्सत है, न सुनने की फुर्सत है, न कहने वाले उपलब्ध होते हैं। और इन भावार्थ ये और मुश्किल है। तो संध्योपासत भगवान देव सर्वनित्येषु कर्मसु, आप युगानाम प्रथमोषि, युगों में आप ये यहाँ से जो वर्णन हो रहा है ये भगवान की विभूतियों का वर्णन। आप क्या हो? आप ही सतयुग हो, आप ही प्रतिपदा तिथि हो, आप ही अमावस्या पूर्णिमा हो, पुष्य नक्षत्र भी आप हो। युगे योगेशु व्यतिपात, योगों में आप व्यतिपात योग हो। तृणेषु कुशो भवान, तिनकों में आप कुशा हो। बिना कुशा के कोई शुभ काम नहीं होता। प्राचीन काल में तो ब्राह्मण के हाथ में हमेशा कुशा रहती थी। बिना कुशा के ब्राह्मण चलता ही नहीं। पता नहीं कब से बंद हो गया, वो पेटी भी धारण करना बंद हो गया। तृणेषु ही कुशो भवान उद्यमानाम ही सर्वेषां निर्वाणम, सभी प्रकार के उद्योगों में आप निर्वाण मोक्ष आप हैं। सर्वेषां में बुद्धि नाम धर्म बुद्धि भवानजः, सभी बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि, जिसके पास धर्ममय बुद्धि है वो बुद्धि आप हो। और पीपल वृक्षों में आप पीपल हो, और वल्लियों में लताओं में आप सोम लता हो, जिसका सोम रस बनता है। सोम रस का कोई शराब का अर्थ नहीं है, सोम रस से कुछ लोग शराब मानते हो। सोम नाम की लता है और सोम यज्ञ में ही उसका प्रयोग होता है। वैदिक मंत्रों से उस सोमलता के पत्तों को तोड़ा जाता है, वैदिक मंत्रों से उसका मंथन होता है, वैदिक मंत्रों से रस की निष्पत्ति होती है, और वैदिक मंत्रों से ही केवल सोम यज्ञ में उसका पान विधि रूप में बताया गया। वह एक पौष्टिक पदार्थ है, इसलिए उसका यज्ञों में उपयोग होता था। तो सर्वासाम बुद्धि नाम धर्म बुद्धि, प्राणायाम अशि सर्वेषु साधनेषु शुचिर्वहो, प्राणायाम आप हो। अब वो प्राणायाम हम भूल गए। पुराने जमाने के ऋषि महर्षि प्राणायाम के द्वारा ही अपने लाखों वर्षों की आयु बढ़ा लेते। भोग में श्वास ज़्यादा खर्च होते हैं, ऐसे भोगियों को तो ज़्यादा प्राणायाम करना चाहिए। मित्राणाम में कलत्रत्वं, मित्रों में, अब ये तो आजकल तो ये श्लोक घटेगा नहीं, क्योंकि आज के युग की जो पत्नियां हैं वो तो पत्नी रह नहीं गई, वाइफ हो गई। कब पति के टुकड़े, हाँ ये भी हो रहा है आजकल। क्या केवल पुरुष ही नहीं मारता है, अब देवियां भी पूरा गले से कल्याण कर देती हैं। वो कहती हैं हमको भी बराबर का अधिकार मिला है, कानून हमको बराबर का अधिकार देता है। जयपुर में अभी इसी कोरोना के युग में कोई कथा थी, पेपर पढ़ रहे थे। वहाँ का जो मुख्य पेपर है उसमें मुख्य समाचार, आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, जब राजस्थान के रहने वाले,
तो उसमें लिखा था पतिव्रताओं के देश में 14 पति हत्यारिणी जेल में। क्या ये तो वो है जो पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी है पता नहीं। हमारे पूर्वज ऐसे थोड़ी स्कूलों से बच्चों को रोक के घर में रखते थे, पागल नहीं थे। उनको मालूम था ये बच्चे जब बाहर जाएंगे तो इनकी इज्जत लूटी जाएगी और घर में वर्ण शंकर औलाद आएगी। और आज सब हो रहा है, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। सहज शिक्षा एक बहुत बड़ा कलंक है देश के लिए, और विशेष करके बहन बेटियों के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। पर इन नेताओं को नहीं मालूम, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों की सुनेंगे नहीं। हम तो कहते हैं लोकसभा में, विधानसभा में रोज कथा होनी चाहिए। क्या नेताओं को कथा अवश्य सुननी चाहिए, वो शास्त्रों की कथा, गप्पे नहीं। क्या शिक्षा का दुष्परिणाम है, क्या क्या हो रहा है। 50 टुकड़े मम्मी की बात नहीं मानेंगे, दोस्तों की बात मानेंगे। मित्राणाम है कलत्रत्व, मित्रों में सबसे बड़े मित्र कोई है तो धर्म पत्नी होती है। और बंधु, बंधु माने हितैषी, हमारा सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो उसका नाम है धर्म। हमारा कोई हित करेगा तो धर्म ही हमारा हित करेगा, बाकी हमारा भला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इस लोक में भी और उस लोक में भी। इस लोक में तो कभी कभी अधर्म के मार्ग पर चल कर के सोने के महल बनाए भी जा सकते हैं, और उस सोने के महल कब हनुमान जी जैसे संत की दृष्टि पड़ते ही राख बन जाएंगे पता नहीं। हे भगवान तुमेव माता, यहीं से तुम्हें माता से पिता श्लोक बनाओ। यह सबसे पहले यह श्लोक बनाया ध्रुव जी ने। क्या तुम्हें माता तुम तात तुम सुहृत तुम महाधनम, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें सुहृद हो, तुम्हें सबसे बड़े धन हो। धन भी सबसे बड़ा कोई है तो अच्छा, हम तो धन मानते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी जी किसको धन मानती हैं? भगवान को। उनके प्राण धन है भगवान। क्या लक्ष्मी जी के प्राण धन भगवान है। जिस लक्ष्मी को हम हाय 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 हाय, अरे कभी लक्ष्मी जी की तरफ भी झांक के देख लिया करो। तो उसकी नज़र में तो केवल परमात्मा ही धन है, परमात्मा के अलावा दूसरा धन लक्ष्मी जी को मालूम नहीं। इसलिए परमात्मा को छोड़ के कहीं जाती नहीं। ये छींटा दे देती बात अलग है, असली लक्ष्मी भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाती। ये जगत में जो लक्ष्मी दिखाई देती है ये तो लक्ष्मी की छींटे का प्रभाव है। जगत में जो रूप दिखाई देता है ये भगवान के एक रूप का बिंदु है। जगत में जितना धन दिखाई देता है भगवान के लक्ष्मी का एक बिंदु है। जगत में जितना बल दिखाई देता है वो परमात्मा के बल का एक बिंदु मात्र है। जो कुछ भी जगत में दिखाई देता है वो परमात्मा का एक बिंदु मात्र है, बाकी तो सब परमात्मा में सुरक्षित है। महाधनम तुमेव सौख्य संपत्ति तुम आयु जीवनेश्वर, आप ही संपत्ति हो, आप ही आयु हो। हमारे जीवन का पूरा रहस्य लिखा है यहाँ पर। राधे राधे। हमारी आयु कौन है? परमात्मा। कैसे है? हम कब तक जिएंगे? जब तक परमात्मा चाहेंगे। परमात्मा कब तक चाहेंगे उसकी विधि क्या बना रखी है? परमात्मा ने हमारे जीवन की विधि श्वास को बना रखा है। श्वासों को हमारे जीवन की जीने की विधि बना रखी। हम कब तक जिएंगे? बोले जितने श्वास होंगे।
श्वास कितने हैं? जितने भगवान ने बना करके यहाँ फिट किए हैं उतना श्वास पूरा हुआ। उसके बाद हम अपनी जिंदगी भर की कमाई दे करके एक सांस खरीद नहीं सकते। अरे अपनी संपत्ति छोड़ो, पूरे उत्तर भारत की संपत्ति, पूरे भारत की संपत्ति उसको भी छोड़ो, संपूर्ण विश्व की संपत्ति अगर किसी के पास में इकट्ठी करने की औकात हो तो करके देख लेना, पर एक श्वास खरीद नहीं सकते। ये अकाट्य सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। तो हमारी संपत्ति की क्या कीमत है? हाँ, हमने वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये मोहल्ला खरीद लिया, ये बगीचा, ये वो एक दीप खरीद लिया हम, है? अरे ऊपर में जो परमात्मा ने बना करके संसार में पदार्थ भेजे हैं उनको तो हम खरीद सकते हैं, पर जिन श्वासों से हमने ये सब खरीदा वो श्वास कहाँ मिलेगा? उसकी कोई गुंजाइश दुनिया में नहीं है। इसलिए परमात्मा ही हमारे जीवन के आए हुए जीवनेश्वर, वो हमारे जीवन के मालिक हैं, स्वामी हैं। जिस दिन उन्होंने संकल्प बंद कर दिया श्वासों का, उसी दिन श्वास आने बंद हो गए। अब वो वेंटिलेटर पर डालते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। स कथा यत्तते नाम मनो यत्तदर्पितम। कथा किसको कहते हैं? बोले जहाँ आपका नाम है। मन किसको कहते हैं? मन कौन सा है? बोले जो आपको अर्पण कर दिया गया वही मन है। नहीं तो फिर ये मन दानव है, राक्षस है, बहुत भयंकर को कर्म करने वाला है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं बार बार, मयि मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय मन मना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। मन भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। तत्कर्म यत्तदर्थम। कर्म कौन सा कर्म है? बोले वही कर्म है जो आपको अर्पण कर दिया गया। मैंने किया, इसका अर्थ है मैंने कर्म करके अपने को अर्पण किया। कर्म तो उसने किया, उसकी शक्ति ने किया, उसने करवाया अपनी शक्ति को यहाँ बैठा करके, और हमने उस कर्म को अपने आप को अर्पण कर दिया। ये मैंने किया है। हम कुछ करने लायक हो तो पता नहीं क्या क्या कर जाते। हमारे मन का संकल्प पूरा होता तो पता नहीं दुनिया को तो हम जीने देते ही नहीं, सबको मार देते, सब पर कब्जा कर लेते, भले दूसरे दिन हेजा फैल जाता। तत्कर्म यत्तदर्थम वे तत्तयो यद्भव स्मृति। स्मृति कौन सी अच्छी है? जो आपका स्मरण करती है। और तद्धनम धनिनाम शुद्धम। धनिकों का धन कौन सा शुद्ध धन है? बोलो तदर्थे व्ययी कृतम। जो आपके लिए व्यय होता है वही धन है। बाकी तो सब निर्धन है। धन हमारा है कैसे पता चलेगा? जो हमने कमाया है वो सचमुच हमारा है, ये पता कैसे चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब हमको खर्च करने का अधिकार होगा। और हमको खर्च करने का अधिकार अगर नहीं है, मतलब खर्च करने में हम कंजूसी करते हैं, इसका मतलब वो धन हमारा है ही नहीं। हमारा होता तो कंजूसी का कोई मतलब नहीं था, हम चाहे जब जाए कुछ भी कर देते। मन में आता है और फिर तुरंत, इसलिए शास्त्र कहता है इधर वाले जेब में हाथ जाए तो फिर इधर वाले में मत देखना, जो इधर वाले में मिल जाए वही दे देना, क्योंकि हाथ इधर से इधर जाते जाते बदल जाएगा। बहुत दूर है ये मन। ये सब कुछ उसका है, हमारा कुछ भी नहीं है।
फिर भी हम अपने आप का मानते हैं। तो तदर्थे व्ययी कृताम, जो आपके लिए व्यय होता है। तो एक छोटा सा कथानक सुनाने जा रहा था। धन हमारा है कैसे प्रमाणित हो। एक माताएं तो थोड़ा धार्मिक ज़्यादा होती हैं। माताएं धार्मिक होती क्यों हैं, उनको डर लगता है, पता नहीं आदमी कहाँ से कमा के लाया, कैसे कमा के लाया। थोड़ा धन शुद्ध तब होगा जब थोड़ा दान पुण्य हो जाएगा, तो इधर उधर कुछ करके करती रहती। फिर पति भी नहीं बोलता कि चलो ठीक, हमसे नहीं होता तो चलो यही ठीक है क्या। परंतु एक देवता ऐसे थे जो बहुत कंजूस थे। पत्नी बहुत कहती थी अजी कुछ तो करो, अजी कुछ तो करो, अजी कुछ तो करो, पर वो क्या करे। पत्नी कथा सुनने जाते थे, वो सुनती थी धन अपना होता है तो खर्च होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यही मान लेती थी कि धन अपना है ही नहीं। सावन का महीना आया, पंडित जी ने एक विधि बताई और कहा इस विधि से अगर 1 महीने तक अभिषेक करोगे तो निश्चित भगवान प्रत्यक्ष नहीं तो सपने में अवश्य आ जाएंगे। तो उसने बहुत पीछे पड़ के अपने पति को मना लिया और जैसे तैसे 1 महीने तक अनुष्ठान चला। रात्रि में भगवान आ ही गए। उसको तो विश्वास नहीं था, पर भगवान आ गए। अब आगे तो वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मांगे क्या उस बेचारे को तो पता ही नहीं था। कभी कहीं गया ही नहीं, कभी धर्म कर्म किया ही नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए मालूम ही नहीं। तो बोला भगवान एक रात 1 दिन की मोहलत दे दो, घर वाले से पूछ लूँगा बता दूंगा। बोले कोई बात नहीं, कल मैं फिर आऊँगा, पूछ लेना। तो सुबह उसने कहा देवी भगवान तो आए थे रात को। बोले आए थे? बोले हाँ। क्या कह रहे थे? बोले वरदान मांगो। क्या मांगा आपने? बोले मुझे तो मांगना आता ही नहीं। बोले चलो अच्छा किया आपने नहीं मांगा। तो बोले अब कल फिर आएंगे, क्या मांगूं? बोले भगवान जब आए तो उनसे कह देना भगवान जितना हमारे पास में है कम से कम 4 आना तो हमारा हो जाए, कम से कम पूरा नहीं, आधा नहीं, 4 आना तो हमारा हो जाए। बोले कैसी पागलपने की बात करती हो, हमारा तो सब है। बोले स्वामी सब हमारा होता तो हम कब का खर्च कर देते। क्या हम तो पानी के साथ रोटी खा के काम चलाते हैं, सब्जी भी पूरी सी नहीं लाते, दाल भी बनाते तो पानी जैसी बनाते। हमारा होता तो हम तो चाय में भी चीनी नहीं डालते, कि हमारा होता तो चीनी डाल के रसगुल्ला हमारे थाली में आ जाए तो एटम बम जैसा लगता। हमारा कहाँ है, हमको तो रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो आप तो बस यही मांग लेना 4 आना हमारा हो जाए। बोलो ठीक है देवी, हमने तो तुम्हारे कहने से किया तो यही मांग लेंगे। दूसरे दिन भगवान आए, बोले क्या मांगोगे सेठ? बोले प्रभु जितना धन हमारे पास में है उसमें से कम 4 आना तो हमारा हो जाए। बोले तथास्तु। आप सुबह उठे, घरवाली से बात ही नहीं की, सीधे बैलगाड़ी मंगवाई, बाजार गए, बोरियां लदवाई, बेसन की, चीनी की, घी लदवाया और लाद के घर ले आए 8 बजे तक। घरवाली ने कहा ये क्या है? बोले सावन का महीना है, मारवाड़ी सभा सब में भंडारा करवाएंगे। क्या? बोले भगवान आए थे, वरदान मांगा था। बोले मांगा था। बोले बस उसी का फल है, अभी तक हमारा कुछ भी नहीं था इस कमाई में, अब 4 आना हमारा हो गया तो खर्च करने का अधिकार हमको मिल गया। अभी तक जो था वो दूसरे का था। शास्त्र कहता है यो ददाति विशिष्टे यच्च स्नाति दिने दिने तदेव धनम तस्य शेष कश्यापि रक्षकः। जो धन हम महापुरुषों की सेवा में नहीं लगा सकते, भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, गौ माता की सेवा में नहीं लगा सकते,
गौशाला में नहीं लगा सकते, धर्मशाला में नहीं लगा सकते, अस्पताल में नहीं लगा सकते, दीन दुखियों के विवाह में नहीं लगा सकते, विद्यालय में नहीं लगा सकते। वो धन हमारा है ही नहीं। बोले फिर हमने कमाया, वो दूसरे का कैसे हो सकता है? वो हमारा है। बोले नहीं है तुम्हारा। बोले किसका है? फिर हम कौन है जब धन हमारा नहीं है? तो बोले तुम रखवाले हो, पहरेदार हो, पहरा देते रहो। क्या? खबरदार, होशियार, सावधान, छूना नहीं, हम बैठे हैं। क्या? सांप की तरह से फुंकार मारते रहो, न खाएंगे न खाने देंगे। हमारा नहीं है। हमारा होता तो फिर चकाचक। मारवाड़ी शहर में बहुत लोग आते हैं, सब जगह बहुत लोग जाते हैं, पर खर्च कौन करता है? जिसका अपना होता है वो खर्च करता है, बाकी सब लेके आते हैं, वो भी वापस ले जाते हैं। क्या? एक साधु ने बहुत सुंदर बात कही, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। और जोरत जोरत साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने। जोरत जोरत क्या? साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भौरंगा ने। भोरा होता ना, माली को कहाँ फुर्सत है फूल सूंघने की? क्या? भौरा आता है, पुष्पों पर बैठता है, उसका मकरंद मजे से पान करता है, और जब मकरंद पूरा खत्म हो जाता है तो किसी और के पास जाके आनंद लेता है। मौज करी भौरंगा ने, जोरत जोरत साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने। तो बहुत खोदा चूहों ने, बहुत खोजा, बहुत खोदा, पर उस खोदे हुए बिलों में सांप आता है। वो बेचारा घर नहीं बनाता कभी। काहे को घर बनाना? चेली साथी बहुत है। यही हमारे भोजन है, ये हमारे कर्मचारी है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा भोजन है। तो जब इच्छा होती है तो अपने अलग अलग कर्मचारियों के घर में पहुंच जाता है, आओ नाश्ता ले आओ, लाओ भोजन ले आओ। वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सो रहा था, सुबह कहीं दूसरे घर में जाकर के वास करता है। एक भी घर में झोपड़ी नहीं बनाता। भौरा कभी भी किसी पेड़ में पानी नहीं देता, पर पुष्पों का जो मकरंद है उसका आनंद तो वही लेता है। ऐसे ही धन का आनंद धनपति नहीं जानता, कंजूस नहीं जानता। धन का आनंद तो खर्चंगा लोग लेते हैं, जो खर्च करने में जिनको महारत हासिल है वो अपने प्राप्त। ऐसे ही शरीर का व्यय, शक्ति का व्यय, विद्या का व्यय, किस वस्तु का व्यय कहाँ करना है नहीं मालूम तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे भगवान, एमेव सकलः कालो अस्मि जिष्णो तमर्चसे। समय कौन सा अच्छा है? बोले वही समय अच्छा है जिस समय में हम भगवान की अर्चना, पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, कथा वार्ता कहते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वही समय है। बाकी तो सबको हमने मार डाला। अपने ही काल की हमने अपने हाथों से हत्या कर दी। और काल सबसे बड़ा बलवान है, जो काल की हत्या करता है काल उसको कहीं का नहीं छोड़ता। इसके काल के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। काल का जो सम्मान करता है, छात्रावस्था में जो विद्यार्थी काल का सम्मान करता है, काल उसका समाज में सम्मान करवा देता है। और जो विद्यार्थी काल का अपमान करता है, 8-10 बजे तक सोता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, जब काल का समय आता है तो बेचारा कहीं का नहीं रह जाता, कोई नहीं पूछता उसको।
तावच जीवतम ज्ञेय हो। आहा, क्या अद्भुत अद्भुत बातें हैं। जीवन कब तक है हमारा? बोले जब तक भगवान हमारे हृदय में है तभी तक जीवन जीवन है। बिना भगवान के, अरे हनुमान जी से विभीषण ने पूछ दिया, ही क्यों तोड़ रहे हो ये? बहुत कीमती स्वर्ग से आई हुई माला थी, भगवान को मेरे भगवान ने माता जी को दे दी, माता ने अपने पुत्र, प्यारे पुत्र हनुमान को दे दी। हनुमान जी तोड़ने लग गए और जो ही मोतियों को तोड़ा, सामने विभीषण ने देखा, खोपड़ी पकड़ ली, हाय हाय, आखिर है तो बंदर ही है, इतने मूल्यवान मोती। एक देखा, दो देखा तोड़ते, तीसरा, चौथा, रहा नहीं गया विभीषण से। विभीषण ने कहा, हनुमान जी आप कर क्या रहे हो? बोले इन मोतियों को तोड़ के देख रहा हूं, इनमें सीताराम भगवान हैं कि नहीं। अच्छा, आखिर रावण का भाई तो था। बोले अच्छा, इसमें आप सीताराम देख रहे हो? हनुमान जी एक बात बताओ, कभी यहाँ देखा है? अपने भीतर देखा है? हनुमान जी बोले, विभीषण आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, मैंने तो कभी झांक के देखा ही नहीं। आज तुमने बताया है, तुम मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे गुरु हो। एक दिन मैंने तुमको उपदेश दिया था, आखिर मेरा ही तो चेला है ना, आज मुझे उपदेश देने वाला बन गया। कोई बात नहीं मेरे गुरुदेव, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरा हृदय भगवान सीताराम से रहित होगा तो उसका क्या करना मुझे? व्यर्थ है वो। और हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ डाला, जय श्री राम। और भगवान सीताराम का दर्शन सबको हो गया। तो हमारा जीवन कौन सा जीवन है? बोले यावत तुम हृदय वर्तसे, जब तक आप हृदय में विराजमान रहते हो तभी तक तो जीवन है, बाकी तो सब देखा है। रोगा प्रशमायन्ते तत्पादो सेवनात्, आपके चरणों का जो चरणामृत है किस लिए है? बोले रोगों का विनाश करने वाला है। ये बहुत सी चर्चाएं सज्जनों, लगभग स्तुति हो ही गई है मोटे मोटे रूप से। दो चार फिर सायंकाल को ध्रुव जी को नमन करने के बाद फिर ध्रुव जी को भगवान अपने विमान में बैठा करके काशी लेकर के आएंगे। और फिर काशी की महिमा, और काशी में ध्रुवेश्वर मंदिर है। ये नई सड़क पर एक सनातन जनता इंटर कॉलेज है, उसके भीतर ध्रुवेश्वर भगवान का मंदिर है। नई सड़क से ये बुदुलिया से इधर चल करके गिरजाघर से आगे जो विश्वविद्यालय को सड़क जाती है, स्टेशन सड़क जाती है, वहाँ रास्ते में ये बाएं हाथ में पड़ता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।